तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पार्लिमानी इत्तेहाद का ऐलान। वफाक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इत्तेहाद का फैसला। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे। PTI MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गोहर खान ने कहा है कि इत्तेहाद का फैसला इत्तेफाक राय से किया गया। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। उमर अयूब ने कहा कि PTI के साथ धांधली नहीं धांधला हुआ है। हम चाहते हैं कि पूरी कौम मुत्तहिद हो। हम किसी किस्म की फिरका वारियत नहीं चाहते। MQM ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि इलेक्शन नताइज को गैर आइनी तरीके से ताखीर का शिकार किया गया। इस्लामाबाद से कौमी असेंबली की नशिस्तों पर कामयाब नून लीग के तीनों उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन मुअत्तल। NA47 से नून लीग के उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। NA48 इस्लामाबाद से राजा खुरम नवाज और NA46 से अंजुम अकील का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली के तीनों उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। सेनेट इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। इलेक्शन चोरी नामंजूर के नारे। PTI अरकान का पोस्टर्स लेकर चेयरमैन के डायस के सामने एहतजाज। नेशनल पार्टी JUFA के अरकान एहतजाज में शामिल। मेंबरान हट जाएं, अपनी नशिस्तों पर बैठें। चेयरमैन सेनेट की हिदायत। सेनेटर अली जफर ने कहा कि अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। चेयरमैन सेनेट का कल इंतखाबात पर बहस कराने का ऐलान। हुकूमत साजी के मामलात। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज फिर होगा। मामलात को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। रवा हफ्ते नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात मुतवक्के। कायद मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद और मरी में एक हफ्ता क़याम करेंगे। नवाज शरीफ दीगर सियासी जमातों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। MQM की 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी इस्लामाबाद में मौजूद। कमेटी में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, सैयद मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल। कमेटी सियासी जमातों के रहनुमाओं से हुकूमत साजी पर मुज़ाकरात करेगी। छह डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के तहरीरी जवाबात जमा। इंक्वायरी कमेटी की जानिब से कौमी असेंबली के 13 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाने लगे। इंक्वायरी कमेटी कल सूबाई असेंबली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद करेगी। DROs के बयानात को इंक्वायरी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। कमेटी ने लियाकत अली जट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पेमरा को खत लिख दिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रहा है। हमें अपने इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। कानूनी अमल चल रहा है तो इंतजार करें। जैसे ही इलेक्शन कमीशन इंतखाबी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगा, कौमी असेंबली का इजलास तलब करने की समरी वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। सदर मुमलिकत से कौमी असेंबली का इजलास तलब करने की दरख्वास्त की जाएगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमा PTI अहमद अवैस का पंजाब हुकूमत और पुलिस पर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अहमद अवैस ने कहा कि रिटर्निंग अफसरान पर तशद्दुद किया गया। वो बयान देने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ को जितवाने के लिए उजलत में 74,000 वोटों का फर्क ले आए। इस नतीजे की बुनियाद पर जो हुकूमत बनेगी वो जाली होगी। आसिफ कैसर ने कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात की अदालती इंक्वायरी की जाए। फॉर्म 45 के मुताबिक कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। खुसूसी नशिस्तों के लिए अदालत से रुजू करेंगे। अवाम ने मैंडेट हमें दिया, किस तरह कोई और वज़ीर आज़म बन सकता है। अवाम में जाएंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। वफाक में हुकूमत तहरीक इंसाफ बनाएगी।
जाली बैलेट पेपर्स का नया ड्रामा रचाया जा रहा है। जाली बैलेट पेपर्स की फेक न्यूज़ पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से फैलाई गई। मुसलसल फसाद फैलाया जा रहा है। धांधली के इल्जामात लगाना एक जमात का पुराना वतीरा है। 2018 में जीतने के बाद आरटीएस पर इस जमात ने शोर नहीं मचाया। अली अमीन गंडापुर अपनी तरफ से वज़ीर आला बने हुए हैं। अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और NA43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग। कोटाज़म पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग। पुलिस के जवाबी फायरिंग से हमला आवर मारा गया। मौलाना फजल रहमान के फर्जंद मुफ्ती असद महमूद और पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार दावर कुंडी के दरमियान सख्त मुकाबला। असद महमूद ने दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त दी थी। 8 फरवरी को बदमनी के बाद 6 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुलतवी की गई थी। इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश और यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। चित्राल, सवात और दीर में कई फुट बर्फबारी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। बालाकोट, चित्राल, लवारी टॉप पर 1 फुट तक बर्फबारी हो चुकी। महकमा मौसमियात गलियात, कश्मीर और मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी लीपा, बालाई नीलम समेत कई इलाकों की शाहराहें बंद हो गईं। बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराकरुम, बल्तिस्तान, रोवन के मुकाम पर बंद। दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। बारिश का सिलसिला 21 फरवरी तक वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। पंजाब में हुकूमत साजी की जानिब आम पेशरफ। पंजाब असेंबली का इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब करने का फैसला। पंजाब असेंबली का इजलास 29 फरवरी से कबल तलब किया जाएगा। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इजलास की तैयारी मुकम्मल कर ली। इजलास में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। ये नून वाले हैं जो इतने पागलपन की इंतहा को छू रहे हैं। नवाज शरीफ अपनी सीट हार चुका है लाहौर की, और मरियम नवाज अपनी सूबाई असम्बली की सीट हार चुकी है। शर्म नहीं है। 17 हल्कों के साथ वज़ीर आज़म बनने चले हैं और पीपल पार्टी 6 हल्कों के साथ। कई सारे हल्के हैं जो इन्होंने जीते हैं, बाकी सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के हैं। ज़हनी मरीज साबिक कमिश्नर रावलपिंडी नहीं, नून लीग वाले हैं। पीटीआई का मैंडेट चोरी हुआ और दिन दिहाड़े हुआ है। नून लीग वाले 17 हल्कों और पीपल्स पार्टी 6 हल्कों के साथ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। मेरे घर में पुलिस के छापे से मुताल्लिक अदालत को आगाह कर दिया है। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरबत के मुखालिफिन पर वार। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि 25 करोड़ अवाम के साथ धोखा किया गया, मैंडेट छीना गया। क्या ये समझते हैं कि अवाम गूंगे बहरे हैं? बानी पीटीआई की सजाएं भी अवाम ने मुस्तरद कर दी। जिले सुबहानी को लंदन से ताज पोशी के लिए बुलाया गया, अवाम ने मुस्तरद किया। सिर्फ लाहौर में नहीं और जगह भी उन्होंने दिखाया है, शायद आपने देखा नहीं है। वो केपी के मानसेरा में भी दिखाया और इस तरह से उन्होंने प्रिंटिंग दिखाई और सारे बैलेट पेपर दिखाए। तो ये तो आपके कैमरे की आंखों ने दिखाया है ये सारा कुछ। इन्हीं को नज़र नहीं आता, सिर्फ ना इस बड़े ऐवान को नज़र आता है, ना इस इलेक्शन कमीशन को नज़र आता है। तो फिर इसका मुझे बताएं। यहाँ कमिश्नर साहब कह रहे हैं तो मुझे हैरत होती है, इनकी अकल पर भी हैरत होती है कि ये कहते हैं जी कमिश्नर का तो कोई काम ही नहीं था। इलाकाई नारा है और मेरे बारे में मशहूर है, वो ये है कि मैं कहता हूँ कि थोड़ा हक इतने रख। इंशाल्लाह हमारा जितने भी हकूक़ हैं सूबे के तो वो इंशाल्लाह हम लेंगे। और हाँ, ये अलग बात है कि हमें पता है इस बात का कि पाकिस्तान में भी माशी मसाइल हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा ही है। तो वो तो हम दे सकते हैं रिलीफ उनको कि टाइम लाइन थोड़ी दे सकते हैं, लेकिन हमें अपने पैसे चाहिए और इनको हमें देने पड़े। विफाक से खैरात नहीं, अपना हिस्सा मांगेंगे। साडा हक एहतराक, ये मेरा नारा है। सूबे में मुआशी बहरान खत्म करने के लिए इकदाम करेंगे। पार्टी शमूलियत के लिए लीगल टीम बनी है, वो मामलात देख रही है। हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। सेनेटर फैसल जावेद की भी राहदारी जमानत मंजूर। बानी तहरीक इंसाफ ने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अहम मामलात पर मुशावरत के लिए पार्टी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त दी जाए।
दरखास्त में मौक़िफ़ असद कैसर, शहरियार आफरीदी, शांदाना गुलजार और फैजुर रहमान को मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा। बानी PTI की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की बानी PTI को व्हाट्सएप पर हाज़िरी मुकम्मल करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज तैनात। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 21 के जज नासिर जावेद राना की तैनाती 3 साल के लिए डेपुटेशन पर की गई है। नासिर जावेद राना 23 जनवरी 2027 तक बतौर जज एहतसाब अदालत नंबर 1 खिदमत सर अंजाम देंगे। जज मोहम्मद बशीर की छुट्टियों के बायस नासिर जावेद राना को एहतसाब अदालत का जज तैनात किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के खिलाफ केस की समाअत। चेयरमैन PTA, चेयरमैन पेमरा और DG FIA के पेश न होने पर अदालत बरहम। क्यों ना इन अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं? अफसरान ने खुद कैसे तय कर लिया कि वो पेश नहीं हो सकते? जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। केस की मजीद समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के मुकदमात की समाअत। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत दीगर पेश। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्जिमान को फर्दर जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। मुकदमात की मजीद समाअत 2 मार्च तक मुलतवी। लाहौर में शादी की तकरीब में फायरिंग से टीपू ट्रका वाले के बेटे बालाज टीपू की हलाकत का वाकया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मकतूल के भाई अमीर मौसफ की मुद्दत में दर्ज कर लिया। मुकदमा तीफी भट्ट और गोगी भट्ट समेत 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। फायरिंग के वाक़े से कबल की फुटेज सामने आ गई। सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट को बालाज टीपू के साथ बैठे हुए देखा जा सकता है। अमीर बालाज को कत्ल करने वाले मुलजिम की शनाख्त मुजफ्फर हुसैन के नाम से हुई। हमला आवर शेखपुरा के नवाही गाँव का रहायशी था। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी है थमनासकी। गज़ा पर बमबारी में गुज़श्ता 24 घंटों में 127 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 29,000 से ज़ायद हो गई। हमास इसराइल जंग में 68,883 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। मुत्तहिदा अरब अमारात का गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा। अमेरिका ने गज़ा जंग बंदी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग को वेटो करने की धमकी दे दी। अलजायर ने सलामती काउंसिल में इसराइल हमास जंग बंदी का मुतालबा कर रखा है, जिस पर कल वोटिंग का इम्कान है। अमेरिका जंग में वक्फे का हामी है, लेकिन मुकम्मल जंग बंदी का नहीं। अमरीकी सफीर का बयान। मुल्तान कोर के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में पाक फौज और रॉयल साउदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका अस्करी ट्रेनिंग। दोनों अफवाज ने भरपूर तरीके से तरबियत में हिस्सा लिया और बुलंद जज्बे के साथ ट्रेनिंग से मुस्तफीद हुए। मशकों में कोबरा हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। मशकों के जरिए खित्ते में दहशतगर्दी के वाक़यात को कम करने में मदद मिलेगी और अमन लाने की तरफ एक मुस्बत पेशरफ्त साबित होगी। कुदरती हुस्न से मालामाल बाग आज़ाद कश्मीर में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। 10,000 फीट की बुलंदी पर गंगा चोटी पर स्केटिंग, आइस हॉकी, रस्साकशी और मार्शल आर्ट्स के अलावा मकामी खेल के मुकाबले। मकामी खिलाड़ियों के साथ सयाहों और दीगर इलाकों से आए नौजवानों ने अपने फ़न के जौहर दिखाए। फेस्टिवल का इनेकाद पाक फौज, महकमा सियाहत, स्पोर्ट्स और सिविल इंतजामिया के ताउन से किया गया।